अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है कि एक बिजनेस चलाना बिल्कुल एक जहाज चलाने जैसा है? आप जहाज तो चला सकते हैं, लेकिन मौसम, समंदर की लहरें या हवा की सिमत, ये सब आपके कंट्रोल से बाहर है। तो आज हम बात करेंगे पेस्टेल तज्जिया की। ये वो कंपास है जो बिजनेस को इन तमाम बेकाबू कुव्वतों के बीच रास्ता दिखाने में मदद करता है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है जिसका सामना हर बिजनेस को करना पड़ता है, चाहे वो कोई छोटा सा स्टार्टअप हो या कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी। जो कंपनियां इन बाहर की दुनिया की कुव्वतों को समझ नहीं पाती, वो अक्सर पीछे रह जाती हैं। तो उन्हें समझना ही कामयाबी की तरफ पहला कदम है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये पेस्टेल तज्जिया है क्या चीज़। फिर इसकी 6 ताकतवर कुव्वतों को एक एक करके देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसे हकीकत में प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये फ्रेमवर्क किसी भी बिजनेस के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं। आखिर ये पेस्टेल तज्जिया है क्या? आप इसे एक बहुत ही ताकतवर मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह समझ सकते हैं, जो हमें सिर्फ कंपनी के अंदर नहीं, बल्कि उसके चारों तरफ फैली हुई पूरी बड़ी दुनिया को देखने और समझने में मदद देता है। अच्छा, पेस्टेल असल में एक एक्रोनिम है। पी का मतलब है पॉलिटिकल यानी सियासी, ई से इकोनॉमिक यानी माशी, एस से सोशल यानी समाजी, टी से टेक्नोलॉजिकल, फिर ई से एनवायरमेंटल यानी माहौलियाती, और आखिर में एल यानी लीगल या कानूनी। यही वो 6 बड़ी बैरूनी कुव्वतें हैं जो हर कारोबार के मुस्तकबिल का फैसला करती हैं। और इस पूरे फ्रेमवर्क का सबसे अहम, सबसे कलीदी नुक्ता यही है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो किसी भी कंपनी के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं। कोई भी कंपनी ने बदल नहीं सकती, सिर्फ उन्हें समझकर उनके मुताबिक खुद को ढाल सकती है। ये अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर की दुनिया को समझने का नाम है। यहाँ एक फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, पेस्टेल मैक्रो यानी बड़े पैमाने के अवामिल पर नज़र रखता है, जैसे मुल्क में शरह सूद क्या है जो हर इंडस्ट्री पर असर डालेगी। ये माइक्रो अवामिल से अलग है, जैसे आपके हरीफ क्या कर रहे हैं, जो सिर्फ आपकी कंपनी पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। यूँ समझ लें कि पेस्टेल पूरे जंगल को देखता है, सिर्फ एक दरख्त को नहीं। चलें अब इन 6 अवामिल में से हर एक को थोड़ा तफसील से देखते हैं, ताकि ये समझ सकें कि इनका असल में मतलब क्या है और ये बिजनेस पर कैसे असर डालते हैं। सबसे पहले है पी यानी पॉलिटिकल या सियासी अवामिल। ये वो तमाम फैसले हैं जो हुकूमतें करती हैं, जैसे नए टैक्स लगाना, तिजारत के लिए नए कानून बनाना, या मुल्क का सियासी इस्तेहकाम कैसा है। मिसाल के तौर पर सोचें कि हुकूमत अचानक चीनी पर एक नया टैक्स लगा देती है। अब ये सिर्फ एक कंपनी का मसला नहीं रहा, बल्कि मशरूबात बनाने वाली पूरी इंडस्ट्री को अपनी कीमतें और हिकमत अमली बदलनी पड़ेगी। अगला है ई यानी इकोनॉमिक या मुआशी अवामिल। सीधी सी बात है, ये पैसे से जुड़ी हर चीज़ है। मुल्क में महंगाई कितनी है, शरह सूद क्या चल रही है, और सबसे अहम, लोगों की जेब में खर्च करने के लिए कितना पैसा है। जब महंगाई बढ़ती है ना, तो लोगों की खरीदने की ताकत कम हो जाती है, और इसका सीधा असर तकरीबन हर कारोबार की सेल्स पर पड़ता है। फिर आता है एस यानी सोशल या समाजी अवामिल। ये मुआशरे के बदलते हुए रुझानात और रवैये हैं। आजकल का ट्रेंड क्या है? लोग सेहत के बारे में पहले से बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए वो मीठे मशरूबात से दूर हो रहे हैं। अब ये एक ऐसी समाजी लहर है जिससे कोई कंपनी लड़ नहीं सकती, उसे इसके साथ ही चलना पड़ता है। टी का मतलब है टेक्नोलॉजिकल यानी तकनीकी अवामिल। नई टेक्नोलॉजी तो हमेशा ही खेल के उसूल बदल देती है। ज़रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को ही देख लें। ये बैंकिंग से लेकर मार्केटिंग और तालीम तक हर शोबे को पूरी तरह से बदल रही है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी की लहर है जिस पर सवार होना ज़रूरी है, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। दूसरा ये एनवायरमेंटल यानी माहौलियाती अवामिल का। इसमें क्लाइमेट चेंज से लेकर आलूदगी से मुताल्लिक कवानीन तक सब कुछ आ जाता है। मिसाल के तौर पर कार्बन के अखराज को कम करने के नए हुकूमती कवानीन। एक तरफ तो ये फैक्ट्रियों के लिए एक चैलेंज है, लेकिन दूसरी तरफ ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसी नई इंडस्ट्रीज के लिए बेशुमार मौके भी पैदा करता है। और आखिर में है एल यानी लीगल या कानूनी अवामिल। ये वो कवानीन है जिनके दायरे में रहकर हर बिजनेस को काम करना होता है, चाहे वो सारिफीन के हुकूक के कवानीन हो या मुलाजमीन की सेहत और हिफाजत के। ये वो लकीरें हैं जिनके अंदर रहकर ही सबको खेलना है, उन्हें कोई पार नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमने ये 6 अवामिल तो समझ लिए, लेकिन असल सवाल ये है कि इस फ्रेमवर्क को अमली तौर पर इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए अब ये देखते हैं। देखें, पेस्टेल एनालिसिस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सीधा सा तरीका है। सिर्फ 4 कदम हैं। पहला, आप 6 पेस्टेल उन्वानात की एक लिस्ट बना लें। दूसरा, अपने बिजनेस के हालात का अच्छी तरह जायजा लें। तीसरा, हर मालूमात को उसकी सही कैटेगरी में डालें।
क्या ये सियासी है, माशी है या कुछ और चौथा, इन तमाम नुकात को उनके मुताल्लिका उन्वान के नीचे लिख लें। बस इतना आसान है। अब जरा इस मिसाल पर नजर डालें। हुकूमत ने इंपोर्टेड मशीनरी पर टैक्स बढ़ा दिया। ये साफ तौर पर एक सियासी उनसर है। मुल्क में महंगाई 14% तक पहुंच गई। ये एक मुआशी उनसर है। नौजवान अब माहौल दोस्त चीजें मांग रहे हैं। ये एक समाजी तब्दीली है। देखें, इस तरह हम बिखरी हुई मालूमात को एक मुनज़्ज़म स्ट्रैटेजिक शक्ल देते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल कोका कोला है। इन्हें एक तरफ से शुगर टैक्स जैसे सियासी चैलेंज का सामना है, तो दूसरी तरफ से लोग अब सेहतमंद मशरूबात की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक समाजी चैलेंज है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि कोई भी बड़ा बिजनेस इन बैरूनी कुव्वतों से बच नहीं सकता। तो हमने ये सब समझ लिया, लेकिन अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ये सब करने का फ़ायदा क्या है? आखिर ये फ्रेमवर्क इतना अहम क्यों है? तो असल बात यह है, पेस्टेल सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये मुस्तकबिल में झांकने वाली एक दूरबीन की तरह है। ये कंपनियों को आने वाले खतरों से पहले ही खबरदार करता है और साथ ही उन नए मौक़ों की निशानदेही भी करता है जो अक्सर नज़रों से छुपे होते हैं। और अब आखिर में एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ रहा हूं। आपके ख्याल में इन 6 कुव्वतों में से कौन सी वो एक कुव्वत है जो आने वाली दहाई में बिजनेस की दुनिया पर सबसे ज्यादा असर डालेगी? इस सवाल का जवाब ही हमें मुस्तकबिल के लिए तैयार कर सकता है।